मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया। रिमांड में एनआईए कर रही है पूछताछ। कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को स्पेशल जज चरणजीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने रिमांड मांगते ही कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चरणजीत सिंह के बंद कमरे में मामले की सुनवाई करते हुए देर रात 2 बजे सुनाया गया फैसला। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद भारत लाया गया तहव्वुर राणा अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में लाया गया। विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा अरेस्ट हुआ। आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने गिरफ्तारी की है। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा को पकड़े नजर आए। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा कि सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। तहव्वुर राणा मामले में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी को मान लिया सरकार और नरेंद्र मान होंगे सरकारी वकील। 3 साल या ट्रायल खत्म होने तक होगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी। 2009 में अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर के आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ा। कहा कि राणा पाकिस्तानी नहीं है, कनाडाई नागरिक है। 2 दशक से तहव्वुर का पासपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का चाय। कहा कि कांग्रेस राज में बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में धमाके करने वाले पकड़े जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी बोले राणा की वापसी इस लड़ाई का सबसे अहम कदम। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर इजरायल का बड़ा बयान है। भारत में इजरायल के राजदूत बोले मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिला, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। सपा के सांसद डिंपल यादव बोली तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, अच्छा होगा अगर इसमें राजनीति ना हो। तहव्वुर राणा की वापसी कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वट्टीवार बोले चुनावी फायदे के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाई है मोदी सरकार, चुनाव में उसके नाम पर मांगेगी वोट। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। कहा कि यूपीए सरकार के समय ही तहव्वुर राणा की शुरू हो गई थी प्रोसेसिंग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने प्रदर्शन और कार्यक्रम का आज से आगाज। पहले दौर में 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को शहर से लेकर गांव तक ले जाने का किया है ऐलान। वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमामों से अपील। आज जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तकरीर करने को कहा। वक्फ एक्ट के खिलाफ AIMPLB का देश में हल्ला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद का धरना प्रदर्शन। 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। वाराणसी रिंग रोड के अलावा फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे। NH31 और 980 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग का भी शिलान्यास। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे। गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई। एयरपोर्ट पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पार्टी के नेताओं के साथ जोरदार स्वागत। 12 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का होगा चुनाव। आज दोपहर 2 बजे से शाम को 4 बजे तक कैंडिडेट नामांकन कर सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार बदलाव रैली भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान करेगी। आज ओडिशा दौरे पर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। आयुष्मान भारत समेत कई स्वास्थ्य योजनाओं को लॉन्च करेंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग। हमलावरों ने एक शख्स को गोली मारी। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। पंजाब के पटियाला में शख्स की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में हुई हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के धार में पाइप के फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते फैक्ट्री से उठने लगे धुएं के गुबार। फैक्ट्री में रखे सामान को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक होटल में लगी भीषण आग। होटल में फंसे कई लोगों को फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में 15 लाख की डकैती के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी के रुपए बरामद किए। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करीब 30 बीघा नजुल भूमि को हटाया था कब्जा। अवैध तरीके से यहां पर कब्जा हुआ था। बिहार में मौसम खराब होने की वजह से गुरुवार को एक दिन में 58 लोगों की मौत। बिजली गिरने से 23 जबकि आंधी और बारिश के दौरान 35 लोगों की जान गई।
बिहार में आंधी और बारिश से सबसे ज्यादा 22 मौत नालंदा में हुई। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़, आकाशीय बिजली ने ले ली कई लोगों की जान। सीएम नीतीश ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। यूपी में भी गुरुवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत। सीएम योगी ने किया मृतकों के परिजनों से 4-4 लाख देने का ऐलान। यूपी के नोएडा में गुरुवार को बदला मौसम, धूल भरी आंधी के चलते बारिश भी हुई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी के साथ बारिश, झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत। असम के नौगांव में तेज हवा के साथ भारी बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और